हेलो, हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, हेलो। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। क्या हाल-चाल? सही है? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी-अभी अपना क्लास 10 खत्म हुआ है। अभी हम लोग नए-नए क्लास 11th में आए हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होंगे अपने प्रिपरेशन को लेके। जेईई नीट की तैयारी को लेके आप अभी बहुत एनर्जेटिक भी होंगे। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस प्रयास कीजिएगा अंत तक अपने जर्नी के अंत तक यही एनर्जी बना रहे। आज हम यहाँ पे हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर को डिस्कस करने के लिए। अपना क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11 का। हमें आज ये डिस्कस करना है। ये डिस्कस करते हैं। ये यूनिट्स एंड डायमेंशन अपना क्लास 11th का पहला टॉपिक। यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखिए ये अपना 11th का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है। तो जेन्युइन सा बात है, ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान आज का लेक्चर होने वाला है। लेकिन आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो आशा करते हैं आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी के लिए आप कॉपी, पेन, बुक सब बंद कर दीजिए। बस हम जितना कह रहे हैं आप उतना सुनिए। जब आपको नोट्स बनाने के लिए कहा जाए, आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा, आप स्क्रीन पॉज़ कीजिएगा, तब आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें हमें मेजर 3 टॉपिक्स को कवर करना है। मेजर 3 टॉपिक्स कवर करना है। फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और उनके डायमेंशंस के बारे में। आज उनमें से हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। First of all, we will talk about what are physical quantities. Thereafter, we will talk about their units. What are their units? What are units? Why units are needed, etc. ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। बस इतना ही आप आज का हमारा गोल रहने वाला है। यही 2 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और आशा करते हैं आपको भी क्लास अच्छा लगेगा। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आप अपना आज का टॉपिक। और स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज से। देखिए अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, ठीक है ना? प्रयास करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अच्छा, अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटीज पे आगे प्रोसीड करने से पहले हम एक कहानी डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहले उस कहानी को डिस्कस करते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप प्रयास कीजिएगा उस सवाल का उत्तर आप खुद करें और फिर आगे बहुत मजा आएगा। देखिए, मान लीजिए हमारे कहानी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सोहन। सोहन नाम का एक बालक है जो इस घर में रहता है। सोहन नाम का एक बालक है जो कि इस घर में रहता है और यहाँ उससे उसके घर से कुछ दूर पे कोई दुकान है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे कोई दुकान है। दोपहर का 2 बज रहा है, एकदम कड़कता धूप है, 2 बज रहा है। अभी कितना बज रहा है? 2 पीएम। अब सोहन को पता नहीं क्या मन हुआ, वो यहाँ से निकला है
दुकान जाना है उसको, कोई जरूरत पर है का काम है, उसको दुकान जाना है। तो सोहन, ये है अपना सोहन, स्मार्ट वॉच पहना हुआ अपना सोहन, स्मार्ट वॉच। ठीक है। अच्छा, अपना सोहन स्मार्ट वॉच पहना हुआ है और 2 बजे ये यहाँ से चलना शुरू करता है, उसको जाना है इस दुकान पर। 2:30 तक सोहन दुकान पर पहुंच भी जाता है। आधा घंटा उसको लगता है यहाँ से यहाँ तक मूव करने में। बीच में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से सोहन को भूख भी लग जाता है और बहुत ज्यादा प्यास भी लग जाता है। यहाँ पे जब सोहन पहुंचा तो सोहन को भूख भी लग गया, प्यास भी लग गया है। ठीक है। अब बताइए कि इस कहानी में, हमारे इस कहानी में, जब सोहन घर से निकला तेज धूप में, दुकान तक गया, उसको भूख लग गया है, उसको प्यास लग गया है, इस कहानी में मेजरेबल क्वांटिटीज क्या है? इस कहानी में जो क्वांटिटीज जो भी है उनको हम मेजर किन्हें किन्हें कर सकते हैं और किसे मेजर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सोच के बताइए। सोच लिए? आइए, अब हम देखते हैं कि मेजरेबल क्वांटिटीज क्या क्या है और नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज। और यहाँ पे लिखते हैं हम नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। अच्छा, तो मेजरेबल क्वांटिटीज में देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जब सोहन दुकान जाएगा, घर से दुकान तक जाएगा, तो उस बीच वो जो पाथ कवर करेगा, उस पाथ के लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। और वो पाथ का लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये डिस्टेंस, घर से दुकान तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो हमारा पहला जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो क्या है? डिस्टेंस। दूसरा हम और क्या मेजर कर सकते हैं यहाँ पे? सोहन घड़ी पहना है ना, सोहन घड़ी पहना है, स्मार्ट वॉच पहना है, हम पहले बात कर लिए। घड़ी में वो टाइम देख सकता है कि यहाँ पे हम 2 बजे घर से चलना शुरू किए थे, दुकान पहुंचे हैं हम 2:30 बजे, 2:30 बजे। 2:30 क्या होता है? 2:30 होता है। ठीक है, 2:30 बजे हम पहुंचे हैं। तो इस बीच हमें टाइम पीरियड लगा 30 मिनट का। 30 मिनट यानी 30 मिनट हमें लगा घर से दुकान आने पे। ये टाइम पीरियड सोहन अपना कैलकुलेट कर सकता है। तो दूसरा क्वांटिटी जो सोहन इसमें मेजर कर सकता है वो क्या है? टाइम। और क्या मेजर कर सकता है? थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सोचिएगा तो आप देखिएगा, जब सोहन यहाँ से यहाँ आया, उसको भूख लगा, सोहन को प्यास लगा, तो सोहन कुछ खाया होगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम सेब खाया, एप्पल खाया, तो उस एप्पल का मास वो मेजर कर सकता है कि हम कितना एप्पल खाए हैं। उस एप्पल का मास मेजर हो सकता है। एक मेजरेबल क्वांटिटी ये है, जो भी खाना खाया है। तो शुरुआत में हम नहीं बताए थे कि एप्पल खाया, चलिए मान लीजिए एप्पल खाता है, भूख लगा था, उसे एप्पल खाया, तो उस एप्पल का वो मास मेजर कर सकता है। एक मेजरेबल क्वांटिटी हमारे पास ये मास भी आ गया। और क्या मेजरेबल क्वांटिटी हो सकता है? यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए। और एक मेजरेबल क्वांटिटी हो सकता है कि सोहन जो अपना है, जो स्मार्ट वॉच पहना है, उस स्मार्ट वॉच में वो टेम्परेचर देख सकता है, अपने सराउंडिंग का, अपने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर देख सकता है और टेम्परेचर मेजर हो सकता है। तो हमारा एक और मेजरेबल क्वांटिटी हमें मिल गया, टेम्परेचर। है ना। आइए अब नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ थोड़ा सा हम मूव करते हैं। ये मेजरेबल क्वांटिटीज हो गया 4। नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज की तरफ मूव करते हैं। तो पहला नॉन मेजरेबल क्वांटिटी जो है अपना, वो देखिए भूख होगा, है ना।
हंगरी फील कर रहा था, हंगर होगा, भूख लग गया था ना सोहन को, भूख लग गया। देखिए भूख जो है, हमें आपको सोहन को लगे, तो हम ये फील कर सकते हैं कि हमें भूख लगा है। सोहन ये फील कर सकता है सोहन को भूख लगा है, लेकिन सोहन ये मेजर नहीं कर सकता कि सोहन को कितना भूख लगा है। हंगर को या भूख को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम नहीं मेजर कर सकते कि इतना यूनिट भूख लगा है, इतना यूनिट भूख लगा है, इतना यूनिट प्यास लगा है, इतना यूनिट चोट लगा है, इतना यूनिट दर्द हो रहा है। ये हम मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास चोट लगने को, दर्द को, भूख को, प्यास को, है ना, इसको, प्रेम को, घृणा को मेजर करने का हमारे पास कोई यंत्र, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये सब जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। तो पहला नॉन मेजरेबल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, हंगर। दूसरा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, थ्रस्टी, या थ्रस्टी जो से प्यास लग रहा था ना। और भी मेजरेबल क्वांटिटीज, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज थोड़ा सोचिए। जो सेब खाया था ना, सेब खाया, तो सेब कैसा था, मीठा था, है ना, खट्टा था, जो भी है, टेस्ट उसका, टेस्ट, ये भी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। तो ये सब चीज क्या है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। ऐसे ऐसा चीज है, भूख, प्यास, चोट, दर्द, स्वाद, ये सब हमारा फीलिंग है। हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, लेकिन इसे हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस कहानी से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि हम अपने डेली लाइफ में चीजों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आइदर दे आर मेजरेबल और नॉट। The quantities those are measurable are measurable quantities, and the quantities those are non-measurable, for such as feeling, hunger, etc., are non-measurable quantities. तो कहानी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना। बस अगर आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो समझिए आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गया। क्यों? क्योंकि यही जो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, डिस्टेंस, टाइम, मास, टेम्परेचर, इन्हें जिन्हें मेजर कर सकते हैं, यही है फिजिकल क्वांटिटीज, यही है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये कहानी, इस कहानी से कंक्लूजन समझ में आया। बोर्ड को इरेज करते हैं। अच्छा, आपको टाइम नहीं मिला होगा शायद। अच्छा, पॉज कर लीजिए, आप लिख लीजिए अगर आप चाहें तो। यहाँ पे मेजरेबल क्वांटिटीज और डिस्टेंस लिखा था, कोई बात नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज आर those quantities which can be measured using any instrument, using any instrument, or can be calculated mathematically. For example, we have seen that distance, time, mass, temperature, etc. were
measurable quantities, that means they were physical quantities. ओके, वो सब जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम मेजरेबल क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस को हम लोग मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं ना। अगर छोटा डिस्टेंस मेजर करना है तो हम उनको सेंटीमीटर स्केल से भी मेजर कर लेते हैं। देखो इस इंस्ट्रूमेंट के यूज से इसे मेजर किया जा सकता है। टाइम को हम क्लॉक, घड़ी के सहारे, स्टॉप वॉच के सहारे मेजर कर सकते हैं। मास को वेइंग मशीन, मास को हम वेइंग मशीन का उपयोग करके मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को थर्मामीटर का यूज करके हम मेजर कर सकते हैं ना। तो इस ये इंस्ट्रूमेंट से इनको मेजर किया जा सकता है। अगर हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम मैथमेटिकली वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेक्चर चलते चलते माइक का चार्ज शायद खत्म हो गया था, माइक ऑफ हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है। तो अभी तक हम लोग देख लिए थे कि मेजरेबल क्वांटिटीज क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज का यूनिट क्या है ना, हम ये देख चुके हैं। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। इन 4 मेजरेबल क्वांटिटीज के अलावा अगर ध्यान दीजिए, अगर हमें डिस्टेंस पता हो, अगर हमें टाइम पता हो, तो हम एक क्वांटिटी और कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है स्पीड, है ना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। इस फॉर्मूले के यूज से हम डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस को भी मेजर किया जा सकता है इस स्टोरी में। तो डिस्टेंस भी हमारा क्या है, इस स्टोरी में एक मेजरेबल क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को इस तरह से मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं और एक डिवाइस का यूज करके इसे मेजर भी करते हैं, जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, है ना, हमारे बाइक में, कार में होता है। खैर, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली है क्या। ऐसा क्वांटिटी जिन्हें हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसे हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम अब प्रोसीड करेंगे, यूनिट्स जानने का कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग लिख लिए हैं। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आइए आगे हम प्रोसीड करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो है हमारा यूनिट्स। व्हाट आर यूनिट्स? यूनिट्स समझने से पहले आइए एक और कहानी हम देखते हैं। पिछले कहानी में हमारा जो मेन कैरेक्टर था कौन था? सोहन। इस कहानी में एक नया कैरेक्टर है रोहन, ठीक है।
सोहन का ही एक भाई है रोहन। उसे रोहन बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल का छोटा बच्चा है। उसे मम्मी दुकान भेजती है, कहती है रोहन दुकान जाओ, दुकान जाके 4 हाथ लंबा रस्सी ले आओ। 4 hands long rope। सोहन के भाई रोहन से उसकी मम्मी कहती है कि जाओ दुकान से जाके 4 हाथ लंबा रस्सी ले आओ। अब रोहन तो छोटा बच्चा है, वो दुकान का एड्रेस पूछता है, मम्मी दुकान कहाँ है। उसकी मम्मी कहती है कि गुप्ता जी के घर से, गुप्ता जी के घर से 4 कदम बाद एक ग्रोसरी शॉप है, किराना का दुकान है, वहां से और 4 कदम बाद। उस किराने की दुकान से 4 कदम और आगे चाहिए जाने पे दुकान आ जाएगा जहां से रस्सी खरीदना है। इतना इंस्ट्रक्शन देके रोहन को भेजा गया दुकान। घर में कौन है अभी? सोहन है। तो घर में जो सोहन है उससे उसकी मम्मी कहती है कि दोपहर का समय हो गया है, अब खाना पकाना है। उसकी मम्मी कहीं बिजी है तो कहती है कि जाओ सोहन 2 कप चावल पका लो। अच्छा, सोहन बहुत समझदार है, 2 कप चावल भी पका लेता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस कहानी में। सोहन की मम्मी क्या कही है? 4 हाथ लंबा रस्सी लेके आने। सोहन छोटा बच्चा है, सोहन की मम्मी बड़ी है। तो सोहन की मम्मी के हाथ से अगर हम मेजर करें तो वो 4 हाथ लंबा रस्सी कुछ इतना होगा। 1, 2, 3, 4। 4 हाथ लंबा रस्सी कुछ इतना लंबा होगा। वहीं सोहन जो छोटा बच्चा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 4 हाथ लंबा रस्सी इतना ही हो पाएगा। ये उसके मम्मी के अकॉर्डिंग है, ये सोहन के अकॉर्डिंग है। तब तो सोहन बेचारा छोटा रस्सी लेके चले आएगा, है ना, छोटा रस्सी लेके आ जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। इस कहानी में भी एक मिस्टेक होने का संभावना है, और वो ये संभावना है कि जब गुप्ता जी के घर पहुंच जाएगा सोहन, वहां से उसकी मम्मी का 4 स्टेप, 1, 2, 3, 4 स्टेप इतना हो सकता है। जहाँ क्या है, ग्रोसरी शॉप है, वहां से और 4 कदम, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे वो शॉप है, वो दुकान है जहाँ पे किसे आना है? सोहन को, रोहन को। लेकिन अब रोहन तो छोटा बच्चा है, तो गुप्ता जी के घर से जब वो 4 स्टेप लेगा, 1, 2, 3, 4, उसका तो 4 स्टेप यही हो गए। वो और 4 स्टेप आगे अगर मूव करे, 1, 2, 3, 4, तो वो यहाँ बस ग्रोसरी शॉप तक ही पहुंच पा रहा है, और ग्रोसरी शॉप में चला जाएगा रस्सी लेने, उसे वहां रस्सी मिलेगा नहीं। तो इस कहानी में या इस कहानी में मिस्टेक हो रहा है, देखो, मेजरमेंट लेने में। इसके अलावा इस कहानी में देखो, इस कहानी में हो सकता है उसकी मम्मी कहे कि बड़ा कप से चावल बनाना, और रोहन क्या करे, छोटा कप से चावल बना दे, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है ना, ये कहानी समझ में आया? तो इस कहानी के हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हमें कुछ ऐसे क्वांटिटीज का नीड है, कुछ ऐसा मेजरमेंट का नीड है जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो, जो हर इंडिविजुअल के लिए सेम है ना। ये 1 हाथ लंबा एक बित्ता, बित्ता याद है ना, हम लोग बित्ता इसे बोलते हैं, बित्ता। एक बित्ता, 4 उंगली, 1 हाथ, 2 कदम, 10 कदम, ये सब चीज से हमारा जो
डेली लाइफ का कैलकुलेशन है, डेली लाइफ का मेजरमेंट, इसको हम बहुत लंबे समय तक कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय तक कैरी नहीं कर सकते। मान लीजिए चांद पे जाना है, कर दिया, हाँ चांद यहाँ से 200 हाथ दूर है। किसके हाथ से? हमारे हाथ से, आपके हाथ से, नील आर्मस्ट्रांग के हाथ से, किसके हाथ से वो 200 हाथ दूर है? तो ऐसे हमारा जो काम है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूनिट्स आता है। हम यूनिट्स का इन्वेंशन करते हैं, हम यूनिट्स का इन्वेंशन के थ्रू हम इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हमें मिलता है। कैसे सॉल्यूशन मिलता है देखिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फिक्स्ड प्री मेजर्ड यूनिट्स हैं, कुछ प्री फिक्स्ड डिफाइंड फिक्स्ड एकदम प्री मेजर्ड यूनिट है। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास ये लेंथ फिक्स है जिसे हम 1 मीटर कहते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए अगर छोटा ये बड़ा लेंथ मेजर करना है तो 1 मीटर, इससे भी बड़ा लेंथ मेजर करना है तो 1 किलोमीटर, फिर माइल एक्सेट्रा। मान लीजिए ये किलोमीटर, ये इतना तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और ये दुनिया के हर व्यक्ति के लिए सेम है। दुनिया का हर व्यक्ति इतने ही डिस्टेंस को 1 किलोमीटर मानेगा। अगर सोहन की मम्मी कही रहती गुप्ता जी के घर से 1 मीटर दूर है, तो 1 मीटर का डिस्टेंस जितना उसकी मम्मी के लिए है उतना ही सोहन के लिए भी होता, और सोहन बिल्कुल सही जगह पे सामान लेने पहुंचता। अगर सोहन की मम्मी कही रहती कि 1 मीटर रस्सी लेके आओ, तो सोहन के लिए भी जितना 1 मीटर होगा उसकी मम्मी के लिए भी उतना ही होगा 1 मीटर, और उस दुकान वाले के लिए भी 1 मीटर उतना ही होगा। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट और रस्सी सही दुकान से जाके ला पाता। तो ये नीड है यूनिट्स का हमारे लाइफ में। ये हमारे लाइफ में, हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सुबह से लेके शाम तक, सोने तक, सुबह उठने से रात सोने तक, कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूअसली मेजरमेंट का हेल्प ले रहे होते हैं। जाने में अनजाने में कहीं ना कहीं हम मेजरमेंट का हेल्प ले रहे होते हैं, और उस मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाता है यूनिट। ठीक है ना? तो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक प्री मेजर्ड, एक फिक्स्ड लेंथ अमाउंट या फिक्स्ड मेजरमेंट है जिसे हम यूनिट कहते हैं। उस यूनिट को हम वन कहते हैं। वन कि ये लेंथ फिक्स है जिसे हम वन यानी यूनिट कहेंगे। वन को हिंदी में वन को फिजिक्स में हम यूनिट कहेंगे, हिंदी में जिसे एक कहते हैं, है ना, इकाई कहते हैं। तो ये वन, ये यूनिट फिक्स है, चाहे वो लेंथ का यूनिट हो, चाहे वो टाइम का यूनिट हो, चाहे वो मास का यूनिट हो, चाहे वो और कोई सा भी यूनिट हो, उसका एक सर्टेन अमाउंट फिक्स है, एक प्री मेजर्ड अमाउंट फिक्स है कि हाँ हम इतने ही मास को 1 किलोग्राम बोलेंगे, हम इतने ही मास को 1 ग्राम बोलेंगे, और दुनिया का हर आदमी इतने ही मास को 1 ग्राम बोलेगा। दुनिया का हर आदमी इतने ही मास को 1 किलोग्राम बोलेगा। दुनिया का हर एक आदमी इतने ही टाइम गैप को 1 सेकेंड का कहेगा। दुनिया का हर एक आदमी इतना ही टाइम गैप को, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम गैप को ही 1 मिनट कहेगा। कोई इसके अलावा अपने से कोई रूल नहीं बना सकता। ऐसा प्री मेजर्ड क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल है हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और इस प्री मेजर्ड क्वांटिटी को ही हम यूनिट कहते हैं। और इस प्री मेजर्ड क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है? तो आशा करते हैं आपको यूनिट समझ में आया होगा। यूनिट क्या है? 1। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 1 क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए प्री डिफाइंड, प्री मेजर्ड एक सर्टेन अमाउंट है, उसे ही हम, एक प्री मेजरमेंट है जो एक्यूरेट प्री मेजरमेंट जो है हमारे पास, उसे ही हम यूनिट कहते हैं। जो प्री मेजर्ड परफेक्ट एक्यूरेट अमाउंट ऑफ एक्यूरेट यूनिट है, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को हम यूनिट कहते हैं। और जब हमें इससे ज्यादा का मेजरमेंट लेना होता है तो हम इसे ही रिपीट कर देते हैं। अगर हमें 2 मीटर चलना हो तो हम इसी 1 मीटर को 2 बार रिपीट करेंगे। 2 into 1 दैट इज हम लोग कितना चल लिए? 2 मीटर। अगर अगर हमें इससे मान लो थोड़ा और 0.5 और चलना पड़े तो हम क्या करेंगे? इसी 1 मीटर को 2.5 टाइम्स यूज कर रहे हैं तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2.5 मीटर का हम डिस्टेंस
कवर कर लेंगे इस तरह से। अगर हमें टाइम मेजर करना है, अगर हमें 30 सेकंड मेजर करना है, तो हम 1 सेकंड को ही 30 टाइम्स रिपीट करके हम 1 सेकंड को मेजर करते हैं। जैसे वहां सोहन 30 मिनट कैसे मेजर किया होगा? सोहन जो वहां 2 से 2:30 तक का टाइम पीरियड मेजर किया सबसे पहले वाले कहानी में, तो वहां सोहन 1 मिनट माइक को चलते चलते बंद हो गया, तो सोहन वहां पे 30 मिनट को कैसे मेजर किया होगा? सोहन वहां पे 30 मिनट को मेजर किया होगा 1 मिनट कितने बार? 30 बार। 30 टाइम्स इक्वल टू 30 मिनट। और इस तरह से सोहन अपना मेजरमेंट एक्यूरेट बनाया होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? सॉरी, टेक्निकल ग्लिच प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ गया, इस बात के लिए सॉरी। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को सीखना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो यूनिट हमें समझ आ गया। एक बार चलिए अब यूनिट का एक डेफिनेशन लिखते हैं और उस डेफिनेशन के थ्रू एक बार और यूनिट को समराइज करने का प्रयास करते हैं। Units are some pre-measured and pre-defined universally accepted measurement that is considered as one. Whenever we need to measure any physical quantity greater than 1, then we repeat the same measurement. समझ में आया? तो हमारे पास कुछ प्री मेजर्ड मेजरमेंट है, प्री डिफाइंड मेजरमेंट्स है जिन्हें हम 1 मानते हैं। जैसे अगर लेंथ की आप बात करें तो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए 1 किलोमीटर डिस्टेंस फिक्स है सभी के लिए, जिसे हम यूनिट लेंथ कहते हैं। 1 किलोमीटर क्या है? यूनिट लेंथ है। अलग अलग सिस्टम में जैसे कि 1 सेंटीमीटर भी यूनिट लेंथ है, 1 मिलीमीटर भी यूनिट लेंथ है, 1 माइक्रोमीटर भी
यूनिट लेंथ है, तो हम अपने जरूरत के हिसाब से यूनिट लेंथ को अलग अलग यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का यूनिट यूज कर सकते हैं, लेकिन हर यूनिट के केस में उनके लिए एक फिक्स्ड यूनिक मेजरमेंट फिक्स है। इसके अलावा अगर हम मास का केस देखते हैं तो मास के केस में 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, है ना, 1 मिलीग्राम, 1 नैनोग्राम, इस के बारे में हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास में आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे इन सभी के बारे में। तो ये सब यूनिट मास है, ये सब यूनिट मास है। जब हमें मास मेजर करना है तो हम इसी यूनिट मास का यूज करते हैं। जरूरत पड़े तो कभी डबल कर लेते हैं, कभी ट्रिपल कर लेते हैं, जितना जरूरत पड़ता है उससे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ये हमेशा नंबर ऑफ टाइम्स सॉरी n इंटू यू के फॉर्म में रहता है। यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिट को, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिट को, एन रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिपीट, कितना बार वो रिपीट हो रहा है। शायद रिपीट का स्पेलिंग हो अगर मिस्टेक तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बस कहने का भाव समझिए कि कितने बार वो यूनिट लेंथ हो, यूनिट मास हो, यूनिट स्पीड हो, यूनिट टाइम हो, यूनिट टेम्परेचर हो, वो कितना बार रिपीट हो रहा है हमें अपना पूरा मेजरमेंट कंप्लीट करने के लिए, वो है ये एन, और इसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए आइए इसे अब इरेज करते हैं। आशा करते हैं आपको यूनिट के बारे में समझ आ गया, ठीक है ना। हम समझ लिए कि यूनिट क्या है। और यूनिट का जरूरत भी हम देख लिए, हमारे मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाने के लिए यूनिट का जरूरत है बहुत ज्यादा। अब देखिए, दुनिया में असंख्य फिजिकल क्वांटिटीज है, हजारों की संख्या में फिजिकल क्वांटिटीज है। हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना अपना यूनिट होता है, लेकिन हर फिजिकल क्वांटिटी, सोचिए हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट याद रख पाना प्रैक्टिकली किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए हमने क्या किया है, यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसे देखते हैं क्या होता है, मेजर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम यूनिट का स्टडी को इजी बनाते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या फिजिकल क्वांटिटी, हजारों की संख्या में फिजिकल क्वांटिटीज है। अभी तो हम 2 4 5 6 10 जानते हैं, अभी आने वाले लेक्चर्स में हम और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम यूनिट बनाने लगे तो उसको याद रख पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वैसे तो तीन पार्ट में करते हैं, लेकिन मेजर दो टाइप है। चलिए तीनों टाइप को देख लेते हैं। पहला पार्ट है फंडामेंटल यूनिट्स। पहला टाइप है फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा टाइप है
डिराइव्ड यूनिट्स। दूसरा टाइप है डिराइव्ड यूनिट्स। तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है ना। ये जो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स है, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट फिक्स है। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट विच आर फिक्स्ड। और एक्सपेरिमेंटली या विद द कोर्स ऑफ टाइम हमने ये देखा है, हम लोग ये देखते हैं कि जितना भी ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, उसी का यूज करके हम किसी भी दूसरे डिराइव्ड यूनिट का क्वांटिटीज का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि पहले हम इन फंडामेंटल यूनिट को समझते हैं, फिर आते हैं अपने डिराइव्ड यूनिट्स पे। फंडामेंटल यूनिट फिक्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। पहला मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, और इसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम। मास के बाद टाइम। टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट है सेकेंड। टाइम, मास, टाइम और लेंथ, इसका यूनिट मीटर। ठीक है, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका फंडामेंटल यूनिट है मीटर। लेंथ के बाद टेम्परेचर, जिसका यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर के बाद मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो हम पढ़ते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पियर। इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। CD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैंडेला। तीसरा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट, AMT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट फिक्स है। हमें जब दूसरे क्वांटिटी का यूनिट का जरूरत पड़ता है, तो ऐसा देखा गया है कि वो किसी ना किसी तरह से इन क्वांटिटीज पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और हम इस क्वांटिटीज के, इस यूनिट्स के यूज से, इस यूनिट के इस उपयोग से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज का डिराइव्ड यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने स्पीड देखा था, हम लोग देखे थे ना स्पीड, पहला दूसरा कहानी में, पहला कहानी में स्पीड देखे थे। तो स्पीड क्या होता है, देख ले पहले ये विजिबल है कि नहीं। स्पीड हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये देखिए, डिस्टेंस एक फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है। स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट है। और स्पीड का यूनिट हम इन दोनों की यूनिट को यूज करके निकाल सकते हैं, मीटर बाय सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये सॉरी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। और इस फंडामेंटल दोनों यूनिट्स के यूज से हम एक डिराइव्ड यूनिट निकाल लिए। स्पीड का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड, कैसा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह से हम अलग अलग क्वांटिटीज का डिराइव्ड यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये 7 पता रहे, और वो किस तरह, और जो कोई भी दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो किस तरह से इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस फॉर्मूला से इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये अगर हमें पता रहे, तो हम उनका यूनिट, उनका इकाई आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना।
ये है डिराइव्ड यूनिट। तो इसी से हमें सबके लिए अलग-अलग याद नहीं रखना पड़ता। अगर हमें टाइम का याद रहे, लेंथ का यूनिट याद रहे, तो हमें स्पीड का यूनिट याद करना नहीं पड़ता है। वेलोसिटी का यूनिट याद करना नहीं पड़ता है। ठीक। कुछ-कुछ स्पेशल यूनिट आ जाएगा जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, हम सबको याद है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है। फोर्स का भी एक यूनिट होगा जो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं। करना सिखाते हैं आपको। चलिए स्पीड कर लिए, आगे बढ़ते हैं। स्पीड को रब करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। आप अब क्या कीजिए, हम कुछ आपको फिजिकल क्वांटिटीज देते हैं, के बारे में देते हैं, उनका फॉर्मूला भी हम देते हैं। आप प्रयास कीजिए उसका यूनिट कैलकुलेट करने का, उसका यूनिट ढूंढने का। पहला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, चलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई, अच्छा, डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर। वैसे तो ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिए, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन का आप यूनिट निकालिए। स्क्रीन को पॉज किया कीजिए और ये सारा क्वेश्चन प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे आप जूनियर क्लासेस में सब पढ़ते हैं, ये कोई बात नहीं, कीजिए, प्रयास कीजिए। आशा करते हैं आप ये बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो अभी भी स्क्रीन को पॉज कीजिए और बनाइए। देखिए, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है टाइम का, तो सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन का यूनिट क्या निकाल लिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम एक्सेलरेशन का यूनिट निकाल सकते हैं। और भी कुछ क्वांटिटीज का यूनिट निकालिए। फॉर एग्जांपल एरिया का यूनिट। एरिया क्या होता है, अगर हम एक स्क्वायर के एरिया का बात करें तो होता है लेंथ इन, रेक्टेंगल स्क्वायर का बात करें तो उसमें लेंथ का स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल का बात करें तो लेंथ इंटू इंटू ब्रेथ होता है। एरिया के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट निकालिए। किसी क्यूबॉइड का अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला निकालिए। मास डेंसिटी का यूनिट, मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इतना निकालिए। चलिए आशा करते हैं आप निकाल लिए होंगे। एरिया का जब हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ब्रेथ का यूनिट, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही ना है, तो उसका भी यूनिट मीटर होता है। और तो इस तरह से हम एरिया का यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम वॉल्यूम का यूनिट अगर कैलकुलेट करें तो लेंथ के लिए मीटर, ब्रेथ के लिए मीटर, हाइट के लिए मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम का यूनिट। डेंसिटी का देखते हैं। डेंसिटी का यूनिट होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट यूनिट हमने अभी कैलकुलेट किया है मीटर क्यूब। तो हम यहाँ से डेंसिटी का यूनिट निकाल सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो देखिए ये सब डिराइव्ड यूनिट्स है। ये फंडामेंटल यूनिट के यूज से, फंडामेंटल यूनिट किस तरह से डिपेंड करता है किसी दूसरे, डिराइव्ड यूनिट किस तरह से डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट्स पे, इस चीज को चेक करके हम डिराइव्ड यूनिट का एक्सप्रेशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली इन डिराइव्ड यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया आपका डेंसिटी का यूनिट, मास का यूनिट का यूज करके, और लेंथ का या वॉल्यूम का यूज करके निकाले हम। इसके अलावा और भी कुछ होता है, जैसे एरिया का यूनिट हम निकाले, लेंथ का यूनिट फंडामेंटल यूनिट, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट
मीटर, उसके यूज से हम एरिया यूनिट निकाले मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक के लिए। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट के बारे में आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। कुछ और एक दो क्वांटिटीज का यूनिट देखते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स। फोर्स का अगर हमें यूनिट लिखना हो, डिराइव्ड यूनिट लिखना हो, हम लोग ऐसे तो जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, हम लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट 9। लेकिन इसका डिराइव्ड यूनिट कैसा दिखेगा, वो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ये निकालने का थोड़ा प्रयास कीजिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। स्क्रीन को पॉज कीजिए, तो कोशिश कीजिए कि आपसे बन जाए। आगे बढ़ते हैं। ये जो मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो देखिए मास का फॉर्मूला किलोग्राम, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम पीछे डिराइव किए हैं, नहीं तो आप एक बार और डिराइव कर लीजिए, डिस्टेंस बाई टाइम का स्क्वायर निकाल के फॉर्मूला लगा के, तो वहां से फॉर्मूला बन जाए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग 1 न्यूटन के इक्वल कहते हैं। यही 1 न्यूटन है। कई बार कुछ फॉर्मूला कुछ यूनिट जो है वो हमें ध्यान में रखना होता है, इन फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा कुछ यूनिट ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे फोर्स के लिए न्यूटन, वर्क के लिए जूल, हीट के लिए जूल, ठीक है ना। तो ये सब चीज हमें थोड़ा बहुत कभी कभी ध्यान रखना पड़ जाता है, वो ध्यान आ जाएगा। लेकिन वो ध्यान रखने के बाद भी, ये 1 न्यूटन ध्यान रखने के बाद भी हमें ये भी ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स या फोर्स का जो यूनिट है वो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरह से आप प्रयास कीजिएगा। वर्क डन का W यानी कि वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट हम लोग जानते हैं जूल, है ना, जूल में हम लोग वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ से इसका डिराइव्ड यूनिट इसका कैलकुलेट करना, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे प्रयास कीजिएगा। इसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन को। तो डिराइव्ड यूनिट के बारे में आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे आखिरी टाइप ऑफ यूनिट में, जो है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट एक ही होता है एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सॉरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक ही होता है एंगल। एंगल दो टाइप का होता है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमें कुछ ऐसा दिखता है जो हम लोग अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 2 डायमेंशनल होता है ये। इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट होता है रेडियन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रेड लिखते हैं कभी कभी। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल कुछ एंगल होता है, इस तरह से वो थ्री डायमेंशनल होता है। कोशिश करते हैं इसे 3 डायमेंशनल बनाने का, है ना। 3 डायमेंशनल बहुत ज्यादा ये लग तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए कि 3 डायमेंशनल एंगल जो होता है, ये वाला एंगल जो होगा 3 डायमेंशनल एंगल होता है, इसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है ना। ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये ना फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट है ना डिराइव पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यूनिट के टाइप्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया आ गया हो। तो इरेज कर देते हैं।
तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या है समझ में आया हो, फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूनिट का आवश्यकता क्यों पड़ता है ये समझ में आया हो, है ना। यूनिट का कुछ सिस्टम होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, तो इनके बारे में पढ़ना है अभी। यूनिट्स के सिंबल के बारे में पढ़ना है कि इसके सिंबल को किस तरह से लिखना है, कुछ गलतियां जो अक्सर हम कर बैठते हैं यूनिट्स के सिंबल को लिखते समय, उन गलतियों को कैसे इग्नोर करना है, किसे बचना है। यूनिट्स के बारे में कुछ और बातों को जानना है हमें, इसके लिए हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आज हमारा पहला क्लास था 11 का, हल्का फुल्का थोड़ा पढ़ें, कुछ नया चीज जाने, कुछ सीखें। आज इससे ज्यादा और नहीं कंटिन्यू करेंगे, आप इसी को आराम से पढ़िए, पहले इसको डाइजेस्ट कीजिए, समझिए अच्छा से, माइंड में सेट कीजिए, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट आज था नहीं वैसे तो। उसके बाद हम इसके बाद इसके फर्दर टॉपिक्स पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।